महाराणा प्रताप के जीवन में कहीं निराशा के कभी बादल छाए तो इतिहास में ये बात बहुत अच्छी तरह से विदित है कि महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे बड़े भगत थे वो आपके बीकानेर के थे और बीकानेर के प्रति सिंह राठौड़ थे। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने एक बार फिर से महाराणा प्रताप को जगाया था, आपको याद होगा। और इसी बात को लेके सुजानगढ़ के हमारे राजस्थानी माइड भाषा के सिद्ध हस्त के कलम मनीषी डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने पीतल और पातल की कविता रच दी और इस बार कह हरे घास की रोटी जदरे बन बिना वेड़ो ले बाग्यो नानो सो अमर्यो चीक पड़ो राणा रो सोयो दुखी जाग्यो ओहो लड़्यो गणो ओ सयो गणो मेवाड़ी मान बचावण ने पाची नहीं राखियो रण में बेर्यारो खूनी बवावण ने बेर्यारो खूनी बवावण ने जद याद करूं हल्दी घाटी नेड़ा में रकत युतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सीहू के जगा जावे सूती सीहू के जगा जावे। चंद कोशिशों के बाद में भी महाराणा प्रताप को डॉक्टर साहब उनका हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जीवन की लड़ाई थी नहीं, तीन पीढ़ियां खप गई थी। इस देश में पहला मुगल बाबर था, उसके बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर, मेवाड़ के राजवंश में सबसे पहले बप्पा रावल, उसके बाद महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह से होते हुए उधर अकबर और इधर महाराणा प्रताप तक की कहानी लड़ी और हजारों लाखों लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। कई सुहाग उजड़ गए, माँ की पुष्पित थालियां रह गई, बेटा वीर गति को प्राप्त हो गए। समाचार आया कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। महाराणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई। कुछ समय महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए। संवय और अपने परिवार को घास फूस की रोटी खिलानी कबूल कर ली, पर अकबर की गुलामी नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने कर ली। लेकिन बहुत समय से जब परिवार को बिलबिलाते देखा, भूख से तड़पता देखा, जो महाराणा प्रताप के उस समय के जो सबसे बड़े समझदार लोग थे उनके साथ में बैठकर चर्चा हुई कि आखिर में क्या करें। समझ से फैसला हुआ कि एक बार दुश्मन को रोकना आवश्यक है। दुश्मन कुछ समय के लिए रुकेगा तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और दुश्मन रुके कैसे इसका जत्न हमें करना चाहिए। क्योंकि युद्ध से तो हमें देख लिया, तो बड़ी चतुराई से एक निर्णय हुआ कि क्यों न एक पत्र अकबर को लिख दिया जाए। अकबर इस पत्र के मध्य में कुछ समय के लिए राजी हो जाएगा और कुछ समय के लिए हम अपनी शक्ति को वापस बढ़ा लेंगे, फिर अथक रूप से अकबर से लड़ेंगे। पत्र गया दिल्ली। अकबर जो वो पत्र पढ़ा और महाराणा प्रताप के मन में आया कि हजारों लाखों लोगों का लहू बहा, चेतक का बलिदान हुआ, जेमल फत्ता भामाशा जैसे लोगों का इस देश पर ऋण है, जाला मन्ना जैसे लोगों ने इस देश के लिए सरेआम मेरा रूप धारण करके समय को कटवाना मंजूर कर लिया। ऐसे लोगों की शहादत पर प्रताप ये काम कभी नहीं करेगा। दो पंक्तियां डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा दोस्तों। पढ़ लिखू किया जद देह के हैं आडावल ऊंचो हिया लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सीलिया चिया, विकराल भूत सीलिया चिया। झुकू किया ये याण मने कुलरा के सरिया बानारी, बुझू किया शेष लपट आ जहाँ धीरे परवानारी।
आजा धीरे परवानारी। फिर भी महाराणा प्रताप ने पत्थर लिख दिया। पत्थर अकबर के हाथों में गया। अकबर का सपना सच हो गया, लेकिन अकबर बड़ा धूर्त था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप की इस हार को सिर्फ मैं या मेरा दरबार नहीं पड़े, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुआ सूरज मेवाड़ की वो आन बान की शान की वो पगड़ी आज अकबर के पैरों में पड़ी है। अकबर को ये पता था कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भक्त कौन है, और अकबर ने दिल्ली से बीकानेर समाचार भिजवाया। परती सिंह को दिल्ली बुलवाया। परती सिंह दिल्ली पहुंचे। भरी कचेड़ी में वो कागज महाराणा प्रताप का पृथ्वीराज सिंह ने के हाथों में देखकर अकबर बोला, मर डूबे चुलू बर पानी में, मर डूबे चुलू बर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो बीराना को, तू भाट बड़ा बिरदावे हो, तू भाट बड़ा बिरदावे हो। मैं आज बादशाह धरती को मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता किन रजवट में रजपूती खून रगा में है, रजपूती खून रगा में है। अकबर बोला कि चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा, 2400 घंटे भाट बन के जिनकी तू वरदावली गाया करता था, आज वो महाराणा की पाग मेरे कदमों में पड़ी है। अब मैं देखता हूँ कि तू अपनी मूंछों के बट कैसे लगाता है। मित्रों, देशभक्ति क्या होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पृथ्वीराज को ये पता था कि ये घटना हो गई है, लेकिन इस घटना को मैं सीधा कैसे करूं। यदि इस घटना में मेरी भूमिका नहीं रही तो इतिहास कलंक में मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तत्काल संभले बड़ी चतुराई से पृथ्वीराज ने अकबर से कहा, जहां पना यदि आप हुक्म करो तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूँ। अकबर ने कह दिया, तेरे को हुक्म है। उस समय पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। इस पूरी कविता का क्लाइमैक्स पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आप जग रहे हो, ज्ञान से पढ़िएगा, ज्ञान से सुनिएगा। मैं आज सुनी है नारियो साड़िया के सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल की ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकररी झूया जीवेलो। लिखा है कि मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहना शुरू कर देगा। मैंने सुना है चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी नहीं, वो चातक भी धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। मैंने सुना है कि मद मस्त हाथी अब कुत्ते सी जिंदगी व्यतीत करेगा। उससे भी आगे बड़ा गजब लिख दिया है। कहा, मैं आज सुनी है थारे तका अब रांड होवेली रजपूती, मैं आज सुनी है तारे तका अब रांड होवेली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रेवेली अब सुनी, तलवार रेवेली अब सुनी। मैंने सुना है कि आपके होते हुए ये रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती का श्रृंगार करने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। ये बात कहाँ तक मानूं? ओहो मारो ही बड़ो कांपे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीतल राणा ने लिख भेजो आ बात कटा तक गिना सही, पीतल राणा ने लिख भेजो आ बाट कटा तक गिना सही। पत्र पहुंचा मेवाड़। महाराणा प्रताप उस पत्र को पढ़ा और पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में एक बार फिर से लाल रंग छा गया। लाल रंग का लहू एक बार फिर शरीर में दौड़ गया। पत्र के जवाब में महाराणा लिखा,
महाराणा ने लिखा, पीतल के खिवता बादल री, जो रोके सूर्य युगाली ने, सिंगारी हातिल सेले हैं, बाकूक कदे मिली शाली ने, बाकूक कदे मिली शाली ने। कुह कररी जूण्या जीवेसी, हाथीरी बात सुनी कोनी, धरती को पानी पीवेसी, चातकरी चोच बड़ी कोनी। राह को होते मुँह चाहे टोड़ी, लोहिरी नदी बहा जूला, हूँ अतक लड़ूं अकबर सूं, उजड़ो मेवाड़े बसा जूला, उजड़ो मेवाड़े बसा जूला। हूँ रजपूतो राजाया हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊला, ओ शीस पड़े पर भाग नहीं, दिल्ली को मान घटाऊला, दिल्ली को मान घटाऊला। अंत में कवि ने क्या लिखा है, जद राहणारो जद राहणारो संदेश गयो, पीतलरी छाती धूणी है, जद राहणारो जद राहणारो संदेश गयो, पीतल की छाती धूणी, हिंदवाणा सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी, अकबर री दुनिया सुनी। हरे घास की रोटी जद बन बिन वेड़ो ले भाग्यो, हरे घास की रोटी जद रे बन बिन वेड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीक पड़ो, राणा रो सोयो दुखी जाग्यो, राणा रो सोयो दुखी जाग्यो, राणा रो सोयो दुखी जाग्यो। यही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।